अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो है दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 10 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और श्रीलंका के हवाले से कि भाई इंडिया और श्रीलंका के दरमियान आज पहले दिन का टेस्ट मैच जो है वो खत्म हुआ, जिसमें इंडिया ने 300 रन बना लिए हैं। देवदत्त पार्टिकल भाईजान दाऊद साहब छाए हुए हैं, एक बार फिर सेंचुरी मार दिया। भाई क्या कर रहे हैं, क्या ड्रीम फॉर्म में, जरा इसको बात करेंगे। दूसरी तरफ जो वो बांग्लादेश दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की हुई है मीटिंग, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। तो दाऊद साहब, इंडिया ने आज जो है वो पहले बैटिंग करते हुए पहले दिन के इख्तिताम पर 300 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिए। जयसवाल का शानदार 45 देखने को मिला, लेकिन देवदत्त पार्टिकल की एक और सेंचुरी। भाई पिछले मैच में भी सेंचुरी, इस मैच में भी सेंचुरी, ड्रीम फॉर्म चल रही है इनकी। देखिए देवदत्त पार्टिकल ने शायद इंडिया को वो जो नंबर 3 का स्लॉट का एक प्लेयर की कमी खल रही थी, ऐसे लग रहा है कि वो पूरी कर दी और नंबर 3 पे आके वो कमाल कर रहे हैं, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलो विराट के जो नंबर है उस पे अब क्योंकि शुभमन गिल चले गए हैं 4 नंबर पे, लेकिन जो नंबर 3 का स्लॉट था जिसपे हम कहते थे कि पुजारा खेल रहे थे, राहुल द्रविड़ एक पास्ट पे खेलते रहे हैं, एक ऐसा नंबर आ रहा था कि इंडिया को एक सॉलिड बैटिंग चाहिए थी। लेकिन देवदत्त पार्टिकल जैसे मुझे समहाउ ये अब्दुल्ला शफीक की तरह लगते हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं, तो देवदत्त पार्टिकल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और इस सीरीज में तो उनकी ड्रीम ही भाई फॉर्म चल रही है। पहला टेस्ट मैच 100, आज की अगर आप बात कर लें सेकंड टेस्ट मैच डे 1 में 113 रन 12 चौकों की मदद से उन्होंने कमाल किया। प्रैक्टिस मैच में भी 100 भाई, प्रैक्टिस मैच में भी कमाल बैटिंग की, लाजवाब बैटिंग की थी उन्होंने, जब सिराज ने छक्के मार के मैच जितवा दिया था। अच्छा वो भी 100, लग रहा है कि श्रीलंका तो देवदत्त पार्टिकल को राज दिया आ गया। पहला टेस्ट मैच 100, दूसरा टेस्ट मैच 100, ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं। इरफान पठान ने इनके लिए बड़े अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, तारीफ बड़ी लिखी है। अच्छा शुभमन गिल ने भी 50 बनाए, जडेजा 43 रन बनाकर आउट हुए, ध्रुव जुरैल इस विकेट पर मौजूद रहे हैं। लेकिन अली साहब जो देवदत्त पार्टिकल की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, ये एक बड़ी इनके लिए क्रूशियल है, स्पेशली क्योंकि आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी आने हैं। उससे पहले इंडिया चाहता है कि अपनी जो परफेक्ट 11 है वो बना ले, और लग रहा है कि देवदत्त पार्टिकल अब नंबर 3 की स्लॉट पे एक परफेक्ट नजर आ रहे हैं। ओपनर ठीक है, जायसवाल और केएल राहुल हैं, वो इंडिया के पास वैसे ही सेटल्ड हैं। नंबर 3 पे देवदत्त पार्टिकल आ रहे हैं, ये सेटल्ड हैं। 4 पे शुभमन गिल आ रहे हैं, ये भी सेटल्ड हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया के लिए सारी चीजें बड़ी परफेक्ट नजर आ रही हैं। एक और चीज देखने को मिल रही है कि ये प्राप जयसूर्या जो है, ये जब पाकिस्तान गया तो उनको खेलने ही नहीं देते थे। आज इन्होंने 27 ओवर डाले और 90 रन इनको पड़ा, एक भी विकेट नहीं मिली, एक विकेट भी इनको नहीं मिली। मतलब फर्नांडो 3 ले गए। मतलब पाकिस्तान तो ये खेलने ही नहीं देते थे, जो ज्यादा था पाकिस्तानी उसको पकड़ के ये जयसूर्या जो है वो आउट कर देते थे। और श्रीलंका बहुत ज्यादा लेट गया इंडिया के आगे। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही ना फाइट बैक कर रहा है, ना उस तरह से उठ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के आगे मिन्नू लगा। अच्छा मुझे एक और चीज बड़ी हैरानी हुई है कि श्रीलंका के पास एक ऑप्शन था कि वो बहुत ज्यादा जो रैंक टर्नर होते हैं वो बना सकते थे कि जो 3-3 दिन में मैच खत्म हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो विकेट नहीं बनाई। वो मेरा ख्याल है उनको जो है वो थोड़ा सा डर ये है कि इंडिया भी सारा टाइम यही बनाता है, तो उनके लिए मुश्किल ना हो जाए कहीं। थोड़ा सा ये लगा कि उनको ये डर लग रहा था कि इंडिया के जो स्पिनर हैं उनको हम कैसे झेलेंगे, उनके शायद फिर भी बैटर जो बैटिंग कर लेंगे, जायसवाल हो गए, राहुल हो गए, गिल हो गए, हम कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक ऑप्शन था कि शायद उस ऑप्शन से फिर भी श्रीलंका कुछ कर सकता था। लेकिन इस तरह से जो दरमियानी विकेटें बनाएंगी, जो बेस्ट टेस्ट क्रिकेट की पिचेस होती हैं, 4 दिन 5 दिन वाला टेस्ट मैच होता है, 4 दिन वाला टेस्ट मैच है, आइडियल रहता है, जो आपको बैटर्स को भी कुछ ना कुछ मिलता है देखने को, बॉलिंग भी देखने को मिलती है। मुझे लगता है श्रीलंका वहां पर तो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नहीं हरा सकता। और जो 18 साल से इंडिया का रिकॉर्ड कायम है, लग रहा है कि वो दोबारा से रिकॉर्ड जो है वो उनका स्टिल जारी रहेगा। इवन पंत जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे 3 रन बना के, लेकिन इस पूरे मैच में फुल तरीके से जो देवदत्त पार्टिकल हैं उन्होंने श्रीलंका को थ्रैश करके रख दिया। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास एशिया कप के हवाले से। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उनकी आज जो है मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो है काफी ज्यादा मुद्दे डिस्कस किए गए। इवन जो है वहां पर मुकाबला भी हुआ। पाकिस्तान एक बैच को जब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, एक बैच को जब वो इंडिया के राजीव शुक्ला सपोर्ट कर रहे थे, एक मोहसिन नकवी, और जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था वो वहां पर जीत भी गए। क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए हैं जी इसमें? देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो आप कह लो कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है अफगानिस्तान को, क्योंकि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है
कि अफगानिस्तान भी फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन की हैसियत से जो एक प्रेसिडेंसी होती है एशिया कप की, जैसे हर नंबर आता है, एक बार बीसीसीआई के जय शाह भी थे, मोहसिन नकवी भी थे, श्रीलंका के डिसिल्वा साहब भी थे, बांग्लादेश के भी इसी तरह से उनकी भी बारी आती रहती है, तो अब अफगानिस्तान की भी बारी आएगी। एक तो ये फैसला किया गया। फिर एक फैसला किया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब वो यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अल ज़ैरूनी, उनको बना दिया गया। फिर इसी तरीके से आप कह लो कि मालदीव्स को भी जो चीफ जो आपकी बोर्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनको भी ओहदा दे दिया गया। कतर और सिंगापुर को पीसीबी सपोर्ट कर रहा था, उनको भी एग्जीक्यूटिव मेंबरान्स के जो ओहदे हैं वो दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ अली साहब जो बड़ी पॉजिटिव चीज देखने को मिली वो ये थी कि राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी काफी बार गुफ्तगू करते हुए नजर आए आपस में। कैमरामैन ने भी काफी तस्वीरें खींची, काफी कुछ जो है वो राजीव शुक्ला मोहसिन नकवी को समझाते हुए नजर आए, उनकी कान में कुछ बात करते हुए नजर आए और मोहसिन नकवी ने भी उनकी बात पे एग्री करते हुए नजर आए। जो विजुअल्स देखे हमने, जाहिर है नहीं, अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात दूसरी तरह से चल रहे हैं। स्पेशली हॉकी की भी अगर आप बात कर लें तो उस दिन भी जो है इस्लामाबाद देखने को मिली थी, और अभी भी ये खबरें जो एशियंस गेम्स है उसमें हर गेम्स में जो पाकिस्तान इंडिया तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि पीसीबी और बीसीसीआई साथ बैठे हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और तस्वीर भी जब खींची तो हमने देखा कि दोनों साथ बैठे हुए थे, तो ये काफी चीज अच्छी देखने को मिली। बाकी अगर आप देखो जो और फैसले क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैसले थे उनमें यह था कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल मौजूद थे, उन्होंने 3 वेन्यूज जो हैं वो एशिया कप 2027 के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड मेंबरान थे उनके सामने पेश किए, एक साइलेट, दूसरा मीरपुर और तीसरा चट्टाग्राम, और कहा जा रहा है कि तीनों को मंजूरी दे दी जाएगी और तीनों अब आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशियन क्रिकेट काउंसिल की मंजूरी के बाद एशिया कप 2027 होस्ट करेंगे। एनुअल जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है, वो फाइनल पेश कर दिया गया, उसकी ऑफिशियली मंजूरी भी हो जाएगी, लेकिन और लगभग वो पेश कर दिया गया जो फाइनल आपका इस पूरे साल का 2027 तक का जो बजट है वो किया गया। बैंकॉक में एक्चुअली ये मीटिंग थी। फिर जो वुमेन्स की जो तैयारियां थी वो पीसीबी चेयरमैन, क्योंकि आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, मोहसिन नकवी के सामने पेश किया गया कि तैयारियां बताई गई कि वुमेन्स की पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई में एशिया कप शुरू होने जा रहा है। उस हवाले से उन्होंने सहमत का इजहार किया और मतलब आप कहो कि इत्मीनान का इजहार किया कि सही तरीके से तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अली साहब जो टॉक ऑफ द टाउन था वो यही था कि जो बीसीसीआई और पीसीबी दोनों काफी एक अच्छे तरीके से नजर आए। लेकिन अली साहब फिर भी इस एशिया कप में जो एक इंपॉर्टेंट नोट रहेगा वो ये रहेगा कि बांग्लादेश इंडिया नहीं गया, इंडिया ने कहा कि हम बांग्लादेश नहीं जा रहे जो सीरीज थी, तो क्या इंडिया एशिया कप के लिए जाएगा? यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जब एक टाइम आएगा, उस टाइम यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा कि क्या वो इस पर एग्री होते हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि बीसीसीआई के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं कि वो डिसाइड करें कि टीम कहां जाएगी कहां नहीं। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उनके पास पावर्स होती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही कह देते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर भी वर्ल्ड कप में वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे, लेकिन उनको खुद पता होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। उनको वो खुद ही वो थोड़ा सा जो है ना, जो हमारे चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर से भी हल्के से ऊपर ही है क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बीसीसीआई जो है उसको इतना नहीं होता, वो कहते हैं भाई हम इंडिया से पूछ के बताएंगे, अगर तो गवर्नमेंट ने उनको ज्यादा दी तो वो एशिया कप खेलेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अभी जो इंडिया ने टूर करना था बांग्लादेश का जो नेक्स्ट ईयर ये नेक्स्ट मंथ सितंबर में था, उसमें इंडिया तो एग्री था, बीसीसीआई तो एग्री था, ये तो गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई। लेकिन लेट्स सी कि अब ये कहानी किस तरफ जाएगी। ले जाएंगे एशिया कप में पॉसिबल तौर पर टाइम बढ़ा है अभी। हाँ, अभी वो ये है कि टाइम है तो इसको हम कह सकते हैं कि टाइम काफी है, तो तब तक आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखो तो काफी इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं। सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान में काफी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अभी तक बाबर आजम का पता नहीं है कि वो फिट होंगे नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि खिलाड़ी बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर के साथ चल रहे हैं। स्वेटर्स के मसले को लेकर बड़ा चला कि भाई बहुत खुले खुले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है स्वेटर्स पहना दिए गए, ये क्या मजाक चल रहा है। इतने जो बड़े बड़े स्वेटर्स थे वो पहना दिए गए। बचपन में अक्सर अम्मी जो है ना वो पहना देती थी कि भाई बड़े भाई का, तो बड़े बड़े स्वेटर्स पहने गए, उसकी वजह से उस पर वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े स्वेटर्स किसने पाकिस्तान टीम को दे दिए गए। फिर तब्दीलियां की जा रही हैं। अब ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान टीम 2 स्पिनर के साथ जाएगा लॉर्ड्स में। ये भी अपने में हैरान कुन बात है। ठीक है फास्ट बॉलर नहीं है, आई थिंक गलत फैसला शायद नहीं होगा, लेकिन हैरान कुन फैसला और शर्म का फैसला जरूर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लैंड में आप जाके अगर 2 स्पिनर खिला रहे हो, मजबूरी पे खिला रहे हो कि भाई हमारी पेस में दम नहीं है, इसलिए हम 2 स्पिनर खिला रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो आप उबैद शाह को डालने की कोशिश कर रहे हो, उसने टेस्ट मैच ही कहां एक खेला हुआ है, अगला टेस्ट मैच आप वहां खिला रहे हो। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट वाकई जो इंग्लिश मीडिया या ब्रॉड या उनके अखबार जो खबरें छाप रहे थे कि पाकिस्तान की बदतरीन या कमजोर तरीन टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात ये गलत नहीं भी है। अच्छा, इसके बाद दाऊद साहब जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और बांग्लादेश भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया।
दोनों ने जो है वो जाकर जो है सही राइट टाइम को जो है मीट किया और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को जो है ट्रैश करके रख दिया, बुरे तरीके से हराया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने हराया, पॉइंट यहाँ पर ये है कि नॉर्मली जब एशिया में ऐसी विकेट्स बनती है जिसमें 2-2 दिन में जो है टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, तो ये गोरे बहुत शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत रोला डालते हैं, ओ ये क्या कर दिया, ओ ये कैसी विकेट बना दी, फलानी विकेट ढिंगानी विकेट, यहाँ पर तो पता नहीं कौन खेल सकता कौन नहीं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा काम हो रहा था तो ये कहते हैं टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट। दाऊद साहब ये नहीं देखें, ये इसको आप नहीं कह सकते कि टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट, क्योंकि यहां पे मुझे लगता है कि मैके का जो वेन्यू है इसकी पिच को डिमेरिट पॉइंट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि किसी के लिए भी आसान नहीं था। बांग्लादेश पहले 64 पे ऑल आउट हुआ, सेकंड इनिंग में 95 पर ऑल आउट हो गया और बांग्लादेश भी बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ही बांग्लादेश को इनिंग्स से जो है वो बांग्लादेश को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा, 51 रन और इनिंग्स। लेकिन इस पे बात करने वाली ये बात थी, चलो लिटन दास को तो ये वर्स्ट टेस्ट मैच रहा है ना, वो 3 उन्हें डक मिले हैं इस टेस्ट सीरीज में, 3 अंडे मिले हैं, 3 बार बैटिंग कर रहे हैं, 3 बार अंडे ही मिले हैं। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टार का इस पूरे टेस्ट मैच में बोलबाला था, 6 विकेट पहली इनिंग में, 4 विकेट दूसरी इनिंग में। हैजलवुड ने भी इवन कुछ नहीं किया, पैट कमिंग्स ने भी दरमियाना से किया, जब वो प्रेशर डाला हुआ था तो चलो बीच में आकर विकेट ले लेते थे। मेन किया स्टार्क ने, बहुत ही बाउंसी और बैटर्स के लिए जहन्नुम वाली विकेट बनाकर भेजी थी, ये बनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया से खुद भी बैटिंग नहीं हुई, 200 पे ऑस्ट्रेलिया भी ऑल आउट हो गया, वो भी टेल ने कुछ कर करा के रन बना दिया। इवन स्टार जैसा बॉलर बांग्लादेश के पास अभी नहीं था। अगर नाहिद राना होता जो 140 प्लस 145 प्लस से बॉल डालता है, फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसी पिच बनाता तो ऑस्ट्रेलिया अपने गड्ढे में खुद घुसता। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के बॉलर थे, चाहे शरीफुल इस्लाम की बात कर लो या बाकी बात कर लो, वो 135 प्लस वाले बॉलर थे, 140 145 वाले नहीं थे। तो इस विकेट पे खाली जो एंजॉय किया वो मिचेल स्टार्क ने किया। एक ही बॉलर था ऐसा जो 145 प्लस वाला था, इस्लाम ने अच्छी बॉलिंग, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसने अपने स्किल से अच्छी बॉलिंग की। वो 145 पे नहीं था, वो 135 134 133 पे बॉलिंग कर रहा था। तो फिर आग धन है इस विकेट पे। लेकिन अगर नाहिद राना होता यहां पे, फिर पता चलता ऑस्ट्रेलिया, फिर पता चलता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे क्योंकि इतना उन पर उनको गालियां पड़ रही थी, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, और वो उससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह की पिच क्रिएट की ताकि हमारी बचत हो सके। और चलो उन्होंने सीरीज तो बराबर कर ली 1-1 से, लेकिन बांग्लादेश फिर भी इस दौरे में बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।